Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is your teacher Aisha Nawaz of your biology teacher. Hopefully you all are perfectly fine with the grace of Allah Almighty. तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेल्स एंड टिश्यू। सेल्स जो कि हम कहते हैं कि बुनियादी इकाई है लाइफ की, जिससे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, आज हम उसकी स्टडी करेंगे ब्रीफ। सेल क्या है, किन किन चीज़ों पे, किन ऑर्गेनेलिज पे कंसिस्ट करता है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी ऑफ इमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोपी, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, क्यों माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी, क्या माइक्रोस्कोप है, इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली जो सेल के इंटरनल पोर्शंस हैं, अगर हम बात करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, फिर चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज़ जो है वो किस पे कंसिस्ट करती है, सेल्स पे। विदाउट सेल कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इवन दो कि आप कह सकते हैं आपका जो पेपर है जो आप यूज़ करते हैं वो भी सेल्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक, अब सेल की जो हम स्टडी करेंगे तो उनकी जो स्टडी है वो किसके थ्रू कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू, और इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी। अब हुआ ये था कि 1595 में ज़ेकरिया जेनसन, 1595 में ज़ेकरिया जेनसन ने हॉलैंड में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इजाद की। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आला था जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सेल्स की स्टडी कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये अर्लियर डेज में था, तब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इसलिए जस्ट सिंपल जिसको हम कह सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया गया था, जिसके अंदर हम डिफरेंट सेल्स की स्टडी करते थे। अब देखा ये गया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या खासियत है। अब ये दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। एक तो हमारे पास क्या है, इसकी रेजोल्यूशन, ठीक है, और दूसरी क्या है, इसकी मैग्नीफिकेशन। फर्स्ट हम किस चीज़ को कह रहे हैं, रेजोल्यूशन, और दूसरी किस चीज़ को हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीफिकेशन। अगर हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन से क्या मुराद होता है। बेसिकली मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है जो आपका अपेरेंट साइज है, जो अपेरेंटली चीज़ नज़र आती है, अगर अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस जो है वो मैग्नीफिकेशन चेक करें तो अपेरेंट साइज को इंक्रीज, मतलब कि बढ़ा के उसको बड़ा करके दिखाना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम है। और मैग्नीफिकेशन इसी को कहते हैं कि अपेरेंट साइज को इंक्रीज करना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की। तो रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन वो जो चीज़, जो ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन, जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिमेन का। जो स्पेसिमेन हमने यूज़ किया, उस स्पेसिमेन को हमने किसका नाम दिया, उस स्पेसिमेन को जब हमने स्टडी की, हमने देखा तो सबसे पहले तो उसका अपेरेंट साइज हमने बढ़ाया, मैग्नीफाई किया, उसको देखा। अब जो रेजोल्यूशन है या रिजॉल्विंग पावर है, उससे क्या मुराद है कि जो आपका स्पेसिमेन है उसको ये क्लियर करती है। मैग्नीफाई तो हो गया, लेकिन अगर वो ब्लर रहता तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट को ठीक से देख सकते थे, कभी भी नहीं। इसलिए क्या किया कि उसको मैग्नीफाई तो किया, लेकिन उसके साथ साथ उसको क्लियर भी किया, ताकि ह्यूमन आई जो है वो उसको इजीली डिफ्रेंशिएट करे और डिस्टिंग्विश कर सके और उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सके। अब अगर देखते हैं कि ह्यूमन आई की बात मैंने की कि ह्यूमन आई कितनी उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है, रेजोल्यूशन क्या होती है, वो कितनी चीज़ को देख सकता है। तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है वो होती है 0.1 mm। कितनी, 0.1 mm। इससे जो लेस है वो ह्यूमन आई उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, आप लोगों ने एक वो मैकेनिज्म देखा ना, हिप्नोटाइज का मैकेनिज्म, एक चीज़ पे कंसिस्ट करना। तो एक टाइम ऐसा होता है कि उसकी रेजोल्यूशन पावर जो होती है ना वो 0.1 से लेस हो जाती है। देन आप दो ऑब्जेक्ट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि जैसे ये एक ही चीज़ है, और अगर आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो वो क्या होता है, आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं। लाइक अगर बात करते हैं, आपके पास दो फ्लावर्स हैं, आप उसको कंटिन्यूसली देख रहे हो, लेकिन हम क्या करें, अगर देखें कि उसकी रेजोल्यूशन पावर 0.005 है, तो ह्यूमन आई जो उसे डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी। मतलब दो फ्लावर हैं आपके पास, ये एक फ्लावर है और एक ये फ्लावर है, ठीक है,
और इनका जो डिफरेंस है वो 0.05 है। तो ह्यूमन आई जो है इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है, उसको लगेगा कि ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर इसका जो है वो डिफरेंस 0.1 होता तो ह्यूमन आई इसको डिफ्रेंशिएट कर सकती, लेकिन ये 0.05 एम है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें और रेजोल्यूशन चाहिए थी, हाई मैग्नीफिकेशन चाहिए थी। तो उसके लिए एक एडवांस जो थी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी। तो फिर डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट तो होती गई, तो हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप्स भी ईजाद होती गई। तो देखते हैं हम हमारी एडवांस माइक्रोस्कोप कौन कौन सी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। लाइट माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एडवांस थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो उसमें हम जस्ट जो है वो कुछ हद तक उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, वो 0.109 तक उसका जो था, मतलब 3 to 9 उसकी जो थी वो मैग्नीफिकेशन पार्ट थी, 3x to 9x, मतलब इतना सो वो उसको क्या कर सकता था, मैग्नीफाई कर सकता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की, लाइट माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या होता है, एक स्टेज होती है। जैसे आप डायग्राम में देखें, आप देखेंगे कि आपके पास जो क्लिप है उसमें अगर आप देखें तो आपके पास माइक्रोस्कोप का एक स्टेज बना हुआ है। स्टेज के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट जो है वो पुट करते हैं। वो ऑब्जेक्ट जिसकी हमने स्टडी करनी होती है, उस ऑब्जेक्ट को हम स्पेसिमेन भी कहते हैं। जब उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे तो कैसे करेंगे, स्टेज पे तो हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 लेंसेज होते हैं। एक लेंस वो जिससे जो होती है लाइट, क्योंकि इसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप, तो एक लेंस से क्या होता है, लाइट फोकस करती है, ठीक। और दूसरे लेंस से हम उस स्पेसिमेन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है। जब इसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो फिर हमारे पास इसकी शॉर्ट सी फिल्म भी आ सकती है। जब हम फिल्म जब इसकी आएगी, जब इसकी फोटोग्राफी करेंगे तो वो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ। क्यों इसको माइक्रोग्राफ कहेंगे, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में बनी है, इसलिए फोटोग्राफ से हम इसको, माइक्रो पे ये बनी है तो फोटो से हम इसको क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की, तो इसकी मैग्नीफिकेशन, तो अगर हम बात करें कंपाउंड, तो कंपाउंड की तो हमारे पास थी ना 3x to 9x, तो उससे तो ये बहुत ज़्यादा है, ये 1500x जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। अब 1500x का क्या मतलब है कि एक जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसको 1500 गुना ज़्यादा बड़ा करके आपको दिखा सकती है। फॉर एग्जांपल आप कैमरास ख़रीदते हैं DSLR, तो उसके ऊपर लिखा होता है 15x और कुछ भी लिखा होता है, मतलब उसकी रेंज बताई होती है कि ये इतना जूम करके या इतना बड़ा करके ऑब्जेक्ट आपको दिखाएगा। जो भी आप डिवाइस ख़रीदते हैं, जस्ट कैमरा लाइक डिवाइस जो भी ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर उसकी मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर लिखी होती है। तो ये माइक्रोस्कोप थी, इसकी हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होगी, 1500x। अगर हम इसकी रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसकी रेजोल्यूशन हमारे पास कितनी है, 0.2 माइक्रोमीटर। अब ये किस में है, माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर, अगर हम 1 माइक्रोमीटर की बात करते हैं, तो 1 माइक्रोमीटर हमारे पास कितना होता है, 1/1000 mm, 1000 मिलीमीटर। मतलब ये कि ये इतना ज़्यादा क्लियर करके दिखा सकता है एक चीज़। अगर 1500 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली अगर वो क्लियर ना हुई तो वो तो ब्लर होगी, बहुत ज़्यादा ब्लर होगी, उसके तो पिक्सल ही फट जाएंगे। तो फिर इसलिए क्या होता है कि इसकी रेजोल्यूशन पावर को भी मद्देनज़र रखा गया और वो इतनी ज़्यादा जो है वो इन्हेंस की गई ताकि चीज़ में क्लियरिटी हो और वो ईज़िली जो है वो देखा जा सके। अब जब हम चीज़ को देखते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, तो वो हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये एडवांस माइक्रोस्कोप है और इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत माइन्यूट ऐसी चीज़ें जो हमें आम आंख से या नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकती, जस्ट लाइक बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम का साइज़ हमें पता है कि 0.2 माइक्रोमीटर ही होता है। तो उन चीज़ों को भी देख सकते हैं, जो इतनी छोटी चीज़ें होती हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब ये तो इसके सारे बेनिफिट्स थे। अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इसमें भी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, इसलिए भी इसको भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप ही कहेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप जब हम इसको कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसी भी सेल के इंटरनल पोर्शंस की, ऑर्गेनेलिस की, कि सेल
बेसिकली तो स्टडी हम सेल्स की कर रहे हैं ना, तो सेल के ऑर्गेनेलिज या सेल किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, इसकी आउटर लेयर क्या है, इनर लेयर क्या है, तो वो उसको नहीं दिखा सकता। वो सिर्फ एक सेल को दिखाएगा, जस्ट लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, तो उनको दिखाएगा मैग्नीफाई करके। लेकिन ये इसको जो है, अगर हम इसके अंदर वाले पोर्शंस पे जाएं कि किन किन चीज़ों पे एक सेल कंसिस्ट है, तो ये उसको क्लेरिफाई नहीं कर सकता। इसीलिए इससे भी एडवांस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।